हेलो एवरीवन। स्टडी विथ पीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के अनुसूची के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान के बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। तो उस समय में जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उस समय में भारत के संविधान में 8 अनुसूची, 395 अनुच्छेद एवं 22 भाग थे। और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है और बाकी यथावत है, यानी कि भाग 22 ही है, 22 पार्ट्स हैं और अनुच्छेद की संख्या भी 395 है। तो हम बारी बारी से देखेंगे कि किस अनुसूची में क्या है, यह 12 अनुसूची को। तो प्रथम अनुसूची के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या है। प्रथम अनुसूची में भारत के विभिन्न राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया गया है। हम सभी जानते हैं कि अभी वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश। अनुसूची 2 में प्रमुख पदधारी जैसे कि राष्ट्रपति साहब हो गए, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति साहब, सभी मंत्रीगण, न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के तथा उच्च न्यायालय के, लोकसभा के अध्यक्ष, इन सब के वेतन के बारे में बात किया गया है। अनुसूची 3 में प्रमुख पदधारी के शपथ का उल्लेख किया गया है। तो प्रथम में क्या हो गया? प्रथम अनुसूची में सभी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। 2 में प्रमुख पदधारियों का वेतन। अनुसूची 3 में प्रमुख पदधारियों का शपथ ग्रहण। अनुसूची 4 में सभी राज्यों के राज्यसभा में जो सीट होगा उसके आवंटन के बारे में बात किया गया है। जैसे हम सब जानते हैं कि राज्यसभा में बिहार के लिए 16 सीट है। अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन से संबंध में प्रावधान है। अनुसूची 6 में अनुसूचित जाति के लिए विशेष प्रावधान है। इसमें 4 राज्य का मुख्यतः वर्णन है: असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र में प्रशासन के संबंध में। आपका यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कि निम्न में से किस राज्य का वर्णन छठी अनुसूची में नहीं है? ऑप्शन में रहेगा आपका त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय तथा मणिपुर। तो हम सब जानते हैं कि असम में है, मेघालय में है, त्रिपुरा में है, मिजोरम में है, मतलब ये 4 राज्य का वर्णन है। और किस राज्य का नहीं है? मणिपुर का नहीं है। तो वहाँ पे मणिपुर आपको फंसाने के लिए ऑप्शन में देगा, आप ध्यान रखेंगे कि मणिपुर नहीं है। इसमें 4 राज्य है: असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये सभी पूर्वोत्तर के राज्य हैं। तो छठी अनुसूची में क्या हो गया? अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है इसमें, जिसमें 4 विशेष राज्य जो हैं उनके बारे में बात किया गया है। वो राज्य इस प्रकार हैं: असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। भारतीय संविधान के अनुसूची 7, इसमें केंद्र राज्य संबंध के बारे में बात किया गया है। इसमें संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्ती सूची का प्रावधान है। संघ सूची क्या होता है? संघ सूची वह सूची होता है जिस पे केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची वैसा सूची होता है जिस पे राज्य सरकार कानून बनाती है। और संवर्ती सूची के केस में दोनों कानून बना सकती है, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। यदि कोई विवाद होता है तो केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून बनेगा वही सर्वमान्य होगा, मतलब केंद्र को ज़्यादा अधिकार दिया गया। तो संघ सूची में अभी वर्तमान में 100 विषय है, पहले 97 विषय था। देख लेंगे इसमें कौन कौन सा विषय आता है, जैसे कि रक्षा हुआ, मुद्रा हुआ, डाकघर हुआ, रेलवे हुआ, ये सब संघ सूची का विषय है। दूसरा है राज्य सूची में वर्तमान में 66 विषय है और पहले इसमें 61 विषय था। इसका भी उदाहरण देख लेंगे: विधि व्यवस्था, पुलिस, जेल, बिक्री कर इत्यादि। ये सब जो है राज्य सूची में आते हैं, राज्य सूची के विषय में। इसके बाद आता है संवर्ती सूची में वर्तमान में 51 विषय हैं, यानी 51 विषय हैं। पहले इसमें 47 विषय था। इसका भी एग्जाम्पल देख लेंगे कि इसमें क्या आता है। इसका बहुत ही ध्यान में रखेंगे: वन, विवाह, तलाक, आर्थिक नियोजन, शिक्षा, ये सब संवर्ती सूची का विषय है।
8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषा संबंधित प्रावधान है। मूल संविधान में सिर्फ 14 भाषा को जगह दिया गया था और अभी वर्तमान में 22 भाषा है। भाषा को जोड़ने के लिए अभी तक 3 बार संविधान में संशोधन किया गया है। भाषा को जोड़ने के लिए पहला संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया था, जिसमें एक भाषा सिंधी को जोड़ा गया था। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, उसके तहत 3 भाषा को नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी को जोड़ा गया था। उसको आप ऐसे याद रख सकते हैं नमक के द्वारा, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। यानी 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा नमक को जोड़ा गया, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, 3 भाषा को जोड़ा गया था। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, जिसके तहत 4 भाषा को जोड़ा गया है, मैथिली, संथाली, बोडो तथा डोगरी। मैथिली, संथाली, बोडो तथा डोगरी। इसके बाद आता है 9वां अनुसूची। इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख है। इस अनुसूची में जो भी कानून शामिल कर दिया जाता है उसको न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया है, यानी इस में जो भी कानून शामिल है उसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, जैसे भूमि सुधार संबंधित कानून है। यह प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा जोड़ा गया था। अनुसूची 10, इसमें दल बदल कानून का प्रावधान है। जैसे कि कोई भी एमपी इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से उस पार्टी में चले जाता था पहले, उस पर नियंत्रण करने के लिए दल बदल कानून लाया गया। यह 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। इसके बाद आता है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में गाँवों में स्थानीय प्रशासन की स्थापना यानी पंचायती राज की स्थापना की बात की गई है। इसमें 29 विषय शामिल है। इसे 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में जोड़ा गया था। इससे अगला अनुसूची है 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची में क्या है? 11वीं अनुसूची में था स्थानीय प्रशासन की स्थापना गाँव के लेवल पर। 12वीं अनुसूची में है स्थानीय प्रशासन की स्थापना शहरों के लेवल पे। तो यह हुआ था 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसमें 18 विषय है। तो जल्द से जल्द हम पुनः इसका रिवाइज कर लेंगे और इसके बाद 10 क्वेश्चन भी है, उसका क्वेश्चन लगाएंगे, देखेंगे हमसे बन पाता है या नहीं बन पाता है। तो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पहला अनुसूची में क्या है कि राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में है। दूसरा अनुसूची में क्या है? प्रमुख पदधारियों का वेतन है। तीसरा अनुसूची में क्या है? प्रमुख पदधारियों का शपथ के बारे में है। चौथा अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में राज्यों के सीट का आवंटन के बारे में है। 5वां अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। 6ठी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित जनजाति असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम में प्रशासन के संबंध में है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची तथा संप्रति सूची के बारे में प्रावधान है। 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित प्रावधान है। 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का प्रावधान है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की स्थापना है, या ऐसे भी समझ सकते हैं स्थानीय प्रशासन में गाँवों के लेवल पे। 12वीं अनुसूची में शहरों में स्थानीय प्रशासन की स्थापना है। तो दोस्तों ये हम रिवाइज भी कर लिए। अब टेस्ट लगा के देखते हैं क्या हमसे यह क्वेश्चन बन पाता है या नहीं बन पाता है। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 14। तो भारतीय संविधान में कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी? तो बताए थे कि संविधान जब लागू हुआ था तो कितना अनुसूची था? 8, और वर्तमान में कितना है? 12। वही दोनों क्वेश्चन, पहला और दूसरा क्वेश्चन है। दोस्तों ये जो भी क्वेश्चन है वो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, इसको आप खुद से अटेम्प्ट करें बिना आंसर देखे हुए। संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है राज्यसभा से, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से। दूसरा ऑप्शन है भाषा से। तीसरा है शपथ से। और चौथा है प्रमुख पदधारियों के वेतन से। तो हम बताए थे पहला में राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में वर्णन है,
दूसरा अनुसूची में प्रमुख पदधारियों के वेतन के बारे में बात किया गया है, तो दूसरा अनुसूची के बारे में ही बात पूछ रहा है, तो यही डी आंसर हो जाएगा आपका, प्रमुख पदधारियों के वेतन के बारे में। यदि तीसरा पूछता तो शपथ के बारे में होता। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची के संबंध देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन वही था, तो शपथ से होगा, आंसर सी इसका हो जाएगा सही। उससे अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है, भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो दोस्तों 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। बताए थे कि जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ था तो उस समय में 14 भाषाओं को जगह दिया गया था। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषा को जगह दिया गया है। 6ठा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से, नगरपालिका से, केंद्र राज संबंध से, भाषा से। तो दोस्तों देखिए 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, 12वीं अनुसूची नगरपालिका से होगा और भाषा से संबंधित 8वां अनुसूची होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। दोस्तों तो बताए थे जब संविधान लागू हुआ था तो 8 अनुसूची थी, तो 1 से लेकर 8 तक वो पहले से ही है। इसके बाद 9वां, 10वां, 11वां, 12वां ये संविधान के संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि 8वां अनुसूची पहले से ही है, इसको संविधान संशोधन करके नहीं जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तभी हम आपको ऑप्शन में बताए थे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये 4 राज्य है जहाँ पे लागू होता है। दोस्तों ऑप्शन डी है, मणिपुर दिया हुआ, मणिपुर में लागू यह नहीं होता। अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? 8वां अनुसूची में, ऑप्शन ए है, बी 9वां में, सी 10वां में, डी 11वां में। बताइए दोस्तों, आप लोग अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिए। 8वां अनुसूची में भाषा है, 9वां अनुसूची में ऐसा जो भी कानून है उस पर कोई न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकता है, 10वां अनुसूची में दल बदल है, 11वां में पंचायती राज हो गया, 12वां में नगर पालिका या नगर निगम की स्थापना। तो आंसर सी सही होगा इसका जवाब। 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची तथा 12वीं अनुसूची। तो दोस्तों 11वीं अनुसूची जो थी वही 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जो कि पंचायती राज से रिलेटेड है। 74वां संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स दोस्तों, देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।